हेलो बच्चों। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट करे थे स्क्वायर्स के। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, इसमें जो पार्ट्स दे रखे हैं उसके किसी में 7 पार्ट है, किसी में 8 पार्ट है। मैं 3 या 4 पार्ट करा दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा काफी। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए कि ये जो नंबर्स गिवन है इसमें बताना है कि इनका स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको बच्चों जो प्रीवियस लेक्चर मैंने दिया था उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 9 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आप पूरे का करने की जरूरत नहीं है, खाली जो यूनिट डिजिट है ना उसका कर लीजिए। जैसे कि हम करते थे बच्चों, 1 का स्क्वायर क्या करते थे, क्या आता था, 1 आता था। ठीक है, 2 का स्क्वायर करते थे, क्या आता था, 4। इसी तरह मान लीजिए 12 का स्क्वायर करते थे, क्या आता था, 144। तो यूनिट डिजिट देखिए 4 आया 2 का करने पे। उसी तरह मान लीजिए किसका करेंगे आप, 20 का कर दीजिए तो क्या आता था, 400। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, उसी तरह 25 का स्क्वायर करते थे, कितना था, 625। तो ये ध्यान रखना है, जो आप यूनिट का कर रहे हैं ना, ठीक है, यूनिट डिजिट है जो उसका स्क्वायर करेंगे तो वही जो स्क्वायर नंबर आएगा ना उसका भी यूनिट डिजिट वही होगा। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है इसमें। देखिए 81 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 81 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट विल बी 1। ठीक है, 81 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा यूनिट डिजिट। इसी तरह 799 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट विल बी 9 का करिए, 9 का क्या आता है, 9 का स्क्वायर करते थे तो क्या आता था, 81 आता था। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। इसी तरह इसका है। ठीक है, आप क्या करेंगे, पूरे का ना करके जो यूनिट डिजिट है ना खाली उसका कर दीजिए। 8 8 जा 64 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या गया, 4। तो यूनिट डिजिट विल बी 4। ठीक है, 8 का करेंगे तो क्या आएगा, 8 8 जा 64 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 64 में 4 हो गया। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप देख के ही बता सकते हैं यूनिट डिजिट कि इस पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर करे तो फिर यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान है ना, इसी तरह आप सारे का टाइम कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड है बच्चों, आपको कुछ नंबर गिवन है। ठीक है, उसको आपको बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे फर्स्ट है इसका आपका 1057 है। ठीक है, और फोर्थ है 22। ठीक है, 6 टाइम दे रखा है, और फिर है 8। ठीक है, 3 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, 50 50 50। तो इसमें बताना है आपको कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आपको एक कंसेप्ट बताया था मैंने, अगर आपको याद हो तो, कि आप जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका यूनिट डिजिट देख के बता सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था बच्चों, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 ये दे रखा हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट ये है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी लो, इफ यूनिट डिजिट 2738 देन नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पता है तो बच्चों आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। इसमें देखिए अब क्या है, 7 है। ठीक है, तो 7 है तो क्या हो गया, देख अगर आपको ये पता है ये नंबर है तो क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये लिखना है आपको। तो यहां लिख लीजिए आप ये। तो ये क्या है 1057
ends in unit digit 7, ठीक है। 1057 ends in unit digit 7, so it is not परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसी तरह ये देख लीजिए, इसमें क्या है 2 है, तो 2 का भी क्या था एंड्स इन यूनिट डिजिट 2, ठीक है। ये भी क्या है 2 से एंड हो रहा है, यूनिट डिजिट देखते जाइए, बस आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एंड्स इन यूनिट डिजिट 2, सो it is not perfect स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए 8th क्वेश्चन में क्या है 505050 ये दे रखा है, तो इसमें देखिए 0 है, तो बच्चों 0 का ही कंसेप्ट याद रखिए। अगर कोई भी नंबर, ठीक है, तो 0 के लिए क्या है बच्चों, मान लीजिए 1600, अगर 00 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल 0 है या 3 0 है या 5 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। 0 केस में अगर सिंगल 0 है या 3 0 है या 5 0 है, इस तरह अगर ओड नंबर मतलब ओड बार क्या है 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसमें क्या देखिए एक बार है, दैट मीन्स एंड्स इन यूनिट डिजिट, एंड्स इन यूनिट डिजिट 10, ठीक है। सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आप जो सारे क्वेश्चन है ना वो अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, ये 2 3 7 8 और 0 वाला, ठीक है, ये 5 नंबर याद रखने हैं। तो आप देख के बता दोगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें बहुत आसान है बच्चों, ये भी। इसमें क्या बताना है आपको कि कौन सा नंबर जो है स्क्वायर करें तो उसका जो नंबर आएगा वो क्या होगा, मतलब इवन होगा या ऑड होगा, ठीक है। तो इसलिए एक चीज आपको याद होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बताई थी कि 1 है, 1 क्या है ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। 3 क्या है ऑड नंबर, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा 9, 9 भी क्या है ऑड नंबर है, ठीक है। दैट मीन्स अगर ओड नंबर का स्क्वायर करते हो तो ओड नंबर आता है, ठीक है। मान लीजिए 2 का करिए तो 4 आ गया, 6 का करिए 36 आ गया, ठीक है। तो ये क्या है इवन नंबर है, तो इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो इवन आएगा, ओड नंबर का करोगे तो ओड नंबर आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो बहुत आसान है, तो इसी तरह आप इसको कर लीजिए, ठीक है। ये नंबर मैं ले लेता हूं जो दे रखे हैं चार्टी में, एक है 431 और फिर है एक 4th ले लेते हैं 82004, ठीक है। इसमें क्या है 431 स्क्वायर ऑफ 431 इज ओड नंबर, ठीक है बच्चों। अभी बताया ना कि जो इवन नंबर है, जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑड आएगा, इवन नंबर का करोगे तो इवन आएगा। ये जैसे ये है स्क्वायर ऑफ 82004 इज इवन नंबर, ठीक है बच्चों। तो इस तरफ जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। बस क्या करना है आपको देख के ही बताना है। ऑड इवन तो सबको पता ही होगा ना, जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो क्या है इवन नंबर है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो क्या है ऑड नंबर है, ठीक है बच्चों। तो ये आप क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।